बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जिस तरह आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू के बारे में आपको बताया कि उन्होंने आज अडयाला में गुफ्तगू की और उसमें जो पाकिस्तान को मुआशी मसाइल हैं उनके बारे में उन्होंने चीज़ों को बताया कि जनाब ये चीज़ें ऐसे हल नहीं हो सकती, और अलकादिर ट्रस्ट केस को भी थोड़ा सा उन्होंने आज क्लियर किया और तोशा खाना के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से बातें की। इसके अलावा आज एक खत की गूंज है और उस खत में ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि वो आर्मी चीफ साहब को खत लिखने जा रहे हैं। और अब खत जो है ये इससे पहले भी इमरान खान साहब लिख चुके हैं, और एक खत आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने काजी फायद ईसा साहब को खत लिखा था, जिस पर अभी तक काजी साहब की जानिब से खामोशी है। काजी साहब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद जवाब देना नहीं चाहते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब जो कहीं ना कहीं है वो माइनस काजी फायद ईसा जाना चाह रही है। इस पर भी आगे बात करेंगे। उसके अलावा अब एक खत आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने IMF को भी लिखा था, और आज एक खत इमरान खान साहब के बारे में ये खबर आई कि उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आर्मी चीफ साहब को जो है वो खत लिखना चाहता हूं, और उसमें उन्होंने यही कहा कि जनाब मामला इस तरह जो है वो हल नहीं होंगे। जून जुलाई के बाद जो मसले हैं वो खराब होते दिखाई देते हैं, तो उस पर जो तजावीज़ हैं उनके बारे में उन्होंने बात की है उस खत में। और इस खत की अगर हकीकत की बात करें तो जो सहाफ़ती ज़राए हैं उनके मुताबिक ये खत आज से 2 हफ्ते पहले से लिखना शुरू कर दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से, और ये जल्द जो है वो टेबल पर होगा आर्मी चीफ साहब की। फिर आगे ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आर्मी चीफ साहब उस खत को कितना सीरियस लेते हैं और उन तजावीज़ को कितना सीरियस लेते हैं, और क्या इनके मामलात कुछ तय होते हुए दिखाई आगे देते हैं। जिस तरह बज़ाहिर अभी तो कोई इस तरह की लचक शायद लचक नज़र नहीं आ रही, सिर्फ वो एक कुछ सेंसर्स इस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात की बातें होने जा रही हैं। उसके अलावा अगर बयानात देखें तो वो जो आर्मी चीफ साहब हैं उनके भी कभी अभी तक मुज़ाकरात वाले नहीं हैं, और जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया, और इमरान खान साहब ने भी ये आगे से कहा कि जनाब माफ़ी शाफी वाली कोई बात नहीं है, वैसे अगर मुल्की मामलात पे बैठ के बात करनी है तो हम बात करने को तैयार हैं। अब आज जो तमाशा लगा रहा कौमी असम्बली के अंदर, और उस इजलास के दौरान जब उमर अयूब साहब ने बातें की, और उनकी बात 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से थी जो DG ISPR साहब ने की, उस पर आज ऑन द फ्लोर उमर अयूब साहब ने ये बात की कि जनाब हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं। और जैसे ही उन्होंने अपनी जो इज़हार ख्याल था उनका कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में उन्होंने उनका जिक्र किया कि जनाब जो उस दिन तर्जुमान पाक अफवाज ने जब वो बातें की तो वो सियासी बातें थी, और उन्होंने अपने हल्फ की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। तो उस वक़्त जो पाकिस्तान का सरकारी TV है PTV, उन्होंने उसकी ऑडियो को जो है वो बंद कर दिया, और उसके बाद उनका एंकर जो है उस पर बोलना शुरू हो गया, ताकि वही जो पुराने मामला हैं कि जनाब इस तरह की बातें उनके बारे में अगर होंगी तो वो नहीं ऑन एयर जाने दी जाएंगी। लेकिन उमर अयूब साहब ने कहा कि जनाब हम इसको मुस्तरद करते हैं। हर जो फोर्सेस का बंदा है उसके हल्फ में ये है कि जनाब वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, और उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो काफ़ी हद तक जो है वो सियासत से रिलेटेड थी। उसके बाद अडयाला जेल की अगर बात करें तो अब बड़ी मुलाकातें जो हैं वो उनकी दरख्वास्तें आ रही हैं, और जो एक बड़ी खबर है आज की वो ये है कि जनाब बरतानिया की जो हाउस ऑफ लॉर्ड की रुकन है सैयदा वारसी, उन्होंने आज एक इस चीज़ का इजहार किया कि जनाब मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहती हूँ, और अदालत ने उस मुलाकात की जो है वो इजाज़त भी दे दिया। तो शायद ये एक 1-on-1 पहली मुलाकात इमरान खान साहब की होगी किसी भी मुल्की या गैर मुल्की सरबराह के साथ बराह रास्त, कि जिसमें इमरान खान साहब 1-on-1 मुलाकात करें। तो अब इस मुलाकात में क्या बातें होती हैं, बातें जिस तरह हमने उस दिन भी की कि जनाब कुछ सेंसर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि मामला किस तरफ को जा रहे हैं, और अब शायद अंदरूनी जो अवाम का प्रेशर है और बैरूनी प्रेशर भी थोड़ा सा इस तरफ को जाता नज़र आ रहा है। जिस तरह उस दिन मुलाकात हुई अमरीकी सफीर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तो चीज़ें कुछ हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अडयाला में अब जो है वो सख्तियां की जा रही हैं, पता नहीं अभी तक किस चीज़ का डर है। आज शाह महमूद साहब की फैमिली को जो है वो फिर मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ और सिक्योरिटी थ्रेट्स डाल करके जनाब को सिक्योरिटी के मसाइल हैं। आइंदा जो 3 दिन है उनमें भी अडयाला जेल में जो मुलाकातों का सिलसिला है उसको बंद कर दिया गया है। अब वापस चलते हैं कौमी असम्बली की बातें। जब उमर अयूब साहब ने वो बातें की सारी, तो उसके रद्द अमल में आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की
انہوں نے کہا کہ جناب ہم مانتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، لیکن یہ پھر 1958 سے لگنا چاہیے، اور جو ایوب خان صاحب ہیں وہ انہوں نے سب سے پہلے مارشل لا لگایا تھا، ان کی خلاف ورزی کی تھی، تو ان کو بھی قبر سے نکال کر جو ہے وہ پھانسی لگانی چاہیے۔ تو جناب اب اس طرح کی باتیں پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی، جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ضیاء الحق کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم شہید ضیاء الحق کی جو مشن ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور وہ خواجہ صاحب جو خود اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں جناب کہ میں نے 2018 کے الیکشن جب میں عثمان ڈار سے ہار رہا تھا تو میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا تھا جو اس وقت کے آرمی چیف تھے کہ باجوہ صاحب کچھ کریں، مجھے بچا لیں، میں ہار رہا ہوں، میری سیٹ کو بچا لیں۔ اور اس بار بھی 2024 کے انتخابات میں بھی جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کی اور جس طرح سے سہولت کاری ان کی گئی، اس کے بعد ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ جناب ہم جو ہے وہ اب اس طرح کی باتیں کریں گے، اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان سب لوگوں پہ لگنا چاہیے جنہوں نے آئین کی پامالی کی ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے ایوب خان ہو یا وہ صدر مشرف ہوں یا وہ ضیاء الحق صاحب ہوں یا کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو یا کوئی بھی وہ شخص جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ تو بات اب یہ ہے کہ جناب آپ کے والد صاحب جس طرح ان کے ساتھ رہے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، تو ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، یا آپ نے جب ان کی پامالی کی۔ اور دوسری بات یہ جب سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو غدار قرار دیا اور اس کے بعد آپ کے دور حکومت میں مشرف صاحب کا انتقال ہوا اور آپ نے ان کو پاکستان میں بلایا، وہ فیصلہ بڑا سخت تھا، وہ سب کو پتا ہے کہ وہ فیصلہ کیا آیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ کیا سزا دینی چاہیے مشرف صاحب کو، لیکن آپ نے ان کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا، پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کو دفنایا، اور آپ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب قبروں سے نکال کے حساب کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، دوسری جانب جو جیو نیوز نے جس طرح اس خبر کو بریک کیا کہ جناب ایوب خان کے پوتے نے جناب اسمبلی میں کھڑے ہو کس طرح کی بات کی ہے، تو یہ ایک سراسر سے جو صحافتی بددیانتی ہے کہ جناب آپ کا رپورٹ کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی رہنما اس طرح کی بات ان کے مخالف کر سکتا تھا جس طرح آج خواجہ آصف صاحب نے کی بھی، لیکن جو ایک آزاد صحافتی ادارہ ہے اس کو اس طرح کی حرکتیں کم از کم سوٹ نہیں کرتی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے اور سامنے اتنا کھلم کھلا آئے اور آ کے بات کرے کہ جناب فلاں بندہ جو ہے وہ فلانے کا پوتا ہے اور آپ جو ہے وہ آباء و اجداد پہ آگے ہیں لوگوں کے، تو پھر آپ خواجہ آصف کے بھی جو کچے چٹے ہیں، ان کے والد نے ایوب خان کا کیسے ساتھ دیا تھا، ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ نواز شریف نے جو ہے وہ ضیاء الحق کے ساتھ کیسے وہ شامل ہوئے تھے اور ان کو پہلی بار جو سیاست میں لے کے آیا گیا تھا، میاں شریف صاحب نے کس کے ترلے کیے تھے۔ پھر جیو نیوز کو چاہیے کہ اس پہ پورا ایک چنک کرے اور پوری ٹرانسمیشن، اس پہ میراتھن ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو حرکتیں کی ہیں۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔